हाँ भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और बिंदास तरीके से होंगे। और बात करते हैं आज है हमारे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में एक टॉपिक लगता है कि राजस्थान की लोक देवियों के बारे में बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से, बेहतरीन जोश और जुनून के साथ है इसके बारे में चर्चा करेंगे, करणी माता के बारे में। तो चर्चा करने से पहले करणी माता की कुछ प्रारंभिक बातों के बारे में बात कर लेते हैं। तो करणी माता के जन्म के बारे में बात करें तो करणी माता का जन्म कहाँ हुआ था? सुआप गांव। सुआप गांव कहाँ पड़ता है? फड़ौदी में। सर जी, फड़ौदी में। ठीक है, जन्म हुआ था सुआप गांव फड़ौदी में। आगे बात करें तो मेला इनका कब बढ़ता है? मेला बढ़ता है चैत्र आसीवन नवरात्रा को। लगभग देवियों का मेला नवरात्रा को ही बढ़ता है। आगे बात करें तो पिता का नाम कौन था? मेहाजी चारण। माता का नाम की बात करें तो देवलबाई, इसकी करणी माता की माता का नाम था देवलबाई। आगे बात करें तो उपनाम की बात करें तो चारणों की कुलदेवी, या आप कह सकते हो बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी। राठौड़ों की कुलदेवी, ठीक है। यहाँ तक हमने। और एक है विशेष बात है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी या इष्ट देवी, इष्ट देवी कौन है? नागणेशी माता। नागणेशी माता। आगे बात करें तो बेहतरीन तरीके से करणी माता के मंदिर में दो सफेद चूहे हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। और लगभग सभी चूहों की बात करें तो कुल सभी चूहे कितने? 25,000 चूहे आपको करणी माता के मंदिर में मिल जाएंगे। आगे बात करें, बचपन का नाम क्या था? रिद्धि बाई। रिद्धि बाई इनके बचपन का नाम था करणी माता के। आगे बात करें मंदिर, मंदिर देशनोक कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है, शानदार भव्य मंदिर है। जीवन में कभी जाने का मौका मिले तो जरूर जाना। अगर बात करें सोने के दरवाजे बख्तावरसी है, कहाँ के थे? अलवर के। अलवर के उन्होंने लगवाए थे। आरपीएससी ने कुछ लोग कहते हैं कि ये मंदिर है चांदी के, लेकिन आरपीएससी ने अपने कुछ दो तीन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि जो करणी माता के मंदिर में जो दरवाजे हैं वो जो सोने के दरवाजे हैं वो किसने लगाए? तो आपको ये याद रखना है कि बख्तावर सिंह ने लगवाए। कौन? बख्तावर सिंह ने लगवाए। आगे बात करें तो मंदिर में सावन भादो नामक दो कढ़ाई भी है। आगे बात करें तो करणी माता पर एक छोटी सी कहानी है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक बार क्या था कि करणी माता के एक छोटी बहन थी जिसका नाम क्या था? लक्ष्मी। लक्ष्मी के एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? लाखा। लाखा क्या ऊंट पर सवार होकर कोलाई झील में नहाने के लिए गया। कोलाई झील में उसका पैर फिसलने से वास्तविकता में उसकी ऑन द स्पॉट वहीं पर डेथ हो गई। डेथ होने के बाद परिवारजनों ने करणी माता से प्रार्थना की कि किसी भी तरीके से लाखा को जीवित पुनर्जीवित करे। और तब करणी माता गई किसके पास? यमराज के पास। यमराज के पास जाने के बाद करणी माता ने कहा कि आप यमराज लाखा को पुनर्जीवन दे। तब यमराज ने कहा ये सृष्टि के विरुद्ध है और मैं इस ब्रह्मांड या जीव जो सॉरी इस ब्रह्मांड या विश्व में आया है उसको जो आया है उसको तो एक दिन जाना निश्चित है। तो मैं सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है, इसको पुनर्जीवन नहीं दे सकता। तब करणी माता ने प्रार्थना की कि आप इसे किसी भी रूप में आप इसे किसी भी रूप में जन्म दे दीजिए। तब करणी माता ने यमराज ने लाखा को काबा के रूप में, काबा यानी चूहे के रूप में पुनर्जीवित किया। तभी से करणी माता ने आशीर्वाद दिया कि मेरे जो परिवारजनों में, जो चारण परिवार में जो मान लीजिए किसी की डेथ हो जाएगी, वो आगे चलकर उसका पुनर्जीवन किस में होगा? तो उसका पुनर्जीवन होगा चूहों में। एक आगे बात करें तो चूहे चूहे एक 19वीं शताब्दी में एक महामारी फैली थी, प्लेग, जो किसके द्वारा फैली गई थी? जो चूहों के कारण फैली गई थी। और वास्तविकता में देखें तो चमत्कार को नमस्कार है, बीकानेर के देशनोक मंदिर में, करणी माता के मंदिर में वो बीमारी नहीं फैली। और बीकानेर में सबसे अधिक कहीं पर चूहे हैं तो 25,000 चूहों की कुल संख्या है देशनोक मंदिर में। आगे बात करें तो आधुनिक आधुनिक स्वरूप किसने दिया था? गंगा सिंह, बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने आधुनिक स्वरूप दिया था। पिता का नाम मेहरजी था, माता का नाम देवलबाई था। प्रतीक चिन्ह या रूप की बात करें तो कौन सा था? चील। जो आपको
जूनागढ़ दुर्ग के ऊपर हमेशा देखने को मिलेगी। कहते हैं कि बीकानेर के राजा गंगा सिंह पर कुछ विशेष, सॉरी गंगा सिंह नहीं, राव बीका पर कुछ विशेष ही कृपा थी मां करनी की, इसलिए वो चील अभी भी जूनागढ़ के, अभी भी आप जाओगे तो जूनागढ़ के किले के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आगे बात करें तो मंदिर में दो बड़ी कढ़ाई है, जिसका नाम है, एक का नाम है सावन और दूसरे का नाम है भादवा। दो बड़ी कढ़ाई है। कढ़ाई किस प्रकार की होती है सर जी? ये रही कढ़ाई, ऐसे होती है, ठीक है। कढ़ाई आपने देखी होगी। मंदिर को मठ कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। आगे बात करें तो करणी माता की स्तुतियां यानी वाचन, गीत, स्तुति वाचन है, चारण चर्जाई कहते हैं, चारण चर्जाई कहते हैं उन्हें, ठीक है। इनके भजन कह दीजिए, गीत कह दीजिए, कोई एक ही मान लीजिए। आगे बात करें तो करणी माता की इष्ट देवी कौन थी? हेमडराई माता। हेमडराई माता इनकी इष्ट देवी थी। और जो करणी माता के मंदिर में जो चूहा अंदर है वो अंदर ही रहेगा, और जो बाहर से चूहा कभी भी अंदर नहीं आ सकता। जो अंदर है वो बाहर नहीं जाएगा, और अंदर से बाहर से अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। आगे बात करें तो करणी माता के बारे में बेहतरीन तरीके से एक विशेष बात है कि अगर आपको कभी जीवन में मौका मिले तो करणी माता के मंदिर जरूर जाना। और करणी माता वास्तविकता में देखें तो करणी माता के, अगर आप मान लीजिए कि अपने निवास स्थान से करणी माता के मंदिर गए, मंदिर में प्रवेश करने के बाद आप सीधा दर्शन के लिए जाते हैं, ठीक है। दर्शन के लिए जाते हो और मंदिर में करणी माता के जो मूर्ति है उसके ऊपर है आप प्रसाद चढ़ाते हो, और प्रसाद चढ़ाने के बाद जब वापिस आते हो, वापिस आने की उस क्रियाकलाप के बीच अगर आपको कहीं पर चूहा दिखे, कौन चूहा दिखे, तो वास्तविकता में मानते हैं कि वो आपको करणी माता क्या, कौन सा आशीर्वाद है। अगर मान लीजिए आप 2-3 घंटों तक, 5-6 घंटों तक ओरण लगा के और वहां पर ये दिन रुक कर अगर चूहा देखते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो आपको चमत्कार कि वो तो केवल देखना है, वो चमत्कार कहाँ पर है, ठीक है। आगे बात करें तो मंदिर में 25,000 की संख्या में चूहे हैं कुल, और कहते हैं कि भक्त है अपने पैर घसीट घसीट कर चलते हैं क्योंकि चूहों को नुकसान न पहुंच जाए इसलिए। और भक्तों को चूहों के, कह सकते हैं कि भक्तों को चूहा का ऐंठा हुआ प्रसाद ही खिलाया जाता है। आगे बात करें तो करणी माता ने वास्तविकता में देखे तो 151 साल जी थी और इन्होंने जीवित रही थी। आगे बात करें तो करणी माता वास्तविकता में देखे तो इन्हें दाढ़ी वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। तो धन्यवाद। मेरा नाम कैलाश कुदारा और आपके लिए ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर के वीडियो अब आते रहेंगे। धन्यवाद। शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से तैयारी करें और बेहतरीन है आपके मुकाबला हो। धन्यवाद।